Hello everyone, in this video we will do class 10th maths NCERT exercise 2.2 introduction. Okay, let's get started. इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जैसे हमने ले लिया ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. अब क्या करना है, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है. किसके बीच में? जीरोज के बीच में. जीरोज किसके जीरोज? ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड इसके जो जीरोज आएंगे, कितने जीरोज आएंगे इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? 2 जीरोज आएंगे. उन जीरोज के बीच में और जो ये कोएफिशिएंट है, जो भी टर्म हमारे पास यहाँ x वेरिएबल है और जो भी टर्म इसके साथ लिखी हुई होती है, यहाँ पे b है, इधर a है और ये क्या होती हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं हम इनको. हमने 9th क्लास में भी कोएफिशिएंट निकाला है. मान लो हमें 4x² दे रखा और पूछ रखा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो हम क्या लिखते हैं? 4. तो ऐसे ही यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के अंदर कोएफिशिएंट टर्म कौन कौन सी हैं? a है, b है और c है. तो हमें किस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब क्या रिलेशनशिप होता है? देखो, हमने 2 जीरोज लेट कर ली कि लेट 2 जीरोज, हमने कोई भी 2 जीरोज लेट कर ली. कौन सी? एक अल्फा ले लेते हैं और एक बीटा ले लेते हैं. ठीक है, ये 2 जीरोज हम लेट कर लेते हैं. तो रिलेशनशिप में क्या है? सिर्फ 2 रिलेशनशिप हमें इनकी है. क्या है? फर्स्ट रिलेशनशिप में क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो इसकी जीरोज आएंगी उनका सम किसके इक्वल होगा? -b/a के इक्वल. ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? -b/a. b ये है हमारा और a ये है, तो किसके इक्वल होगा? -b/a. और सेकेंड हमारी जो रिलेशनशिप है वो है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल. c ये है और a ये. ठीक है, तो ये हमें रिलेशनशिप याद रखना है क्योंकि ये हमारे एक्सरसाइज में यूज होगा. ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. अब अगर हमें दिया हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? पहले तो इसकी फॉर्म क्या होगी? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. इस फॉर्म में होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल. और इसके कितनी जीरोज आएंगी? 3 जीरोज आएंगी. 3 जीरोज. अब हमें रिलेशनशिप के लिए क्या करें? हम सब इसमें भी वैसे ही रिलेशनशिप निकालनी है हमें. किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लेट जीरोज. सबसे पहले हमें जीरोज को लेट करना पड़ेगा. तो अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होती हैं, तो हम क्या क्या लेट कर लें? एक तो अल्फा लेट कर सकते हैं, एक बीटा और एक गामा. ठीक है, क्यों 3 जीरोज होती हैं इसलिए हमने क्या कर लिया? अल्फा, बीटा, गामा. अब इसकी जो रिलेशनशिप होंगी वो भी कितनी है? 3 है. एक तो है सम ऑफ जीरोज, तीनों का सम कर देंगे, वो किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल. सेम इसके जैसा, यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोज क्या था? -b/a और इधर भी क्या है? -b/a है. अब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. यहाँ पे हमने किए ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा? अल्फा, बीटा, गामा इज इक्वल्स टू -d/a. क्यों? यहाँ पे d टर्म भी है इसलिए इसके अंदर क्या होता है? -d/a. थर्ड जो इसका रिलेशनशिप है वो क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
2 zeros। क्या मतलब इस स्टेटमेंट का कि हमें किसका सम करना है, 2 जीरोस के प्रोडक्ट का। कैसे, देखो अगर हम अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये मैंने 2 जीरोस के पेयर में इनका क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, यानी कि 2 जीरोस का यहाँ पे मतलब है कि इन द पेयर ऑफ 2, पेयर ऑफ मीनिंग है यहाँ पे इनका कि पेयर में अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है, पेयर के अंदर प्रोडक्ट्स हैं और इनका क्या करना है, हमें सम करना है। तो सम के लिए प्लस का साइन, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, C अपॉन ए के। ओके, तो ये जो 3 रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं और ये 2 हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो ये आपको लर्न होने चाहिए, तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के x² + 7x + 10 की क्या फाइंड आउट करनी है, जीरोस, और फिर क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जो अभी अभी हमने किया है। तो पहले हम इसकी जीरोस निकालेंगे, कैसे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मिडल टर्म यानी कि 7x को हमें ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। देखो फर्स्ट टर्म को तो छेड़ना ही नहीं है और ना ही लास्ट को, बीच में हमें 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है 7x को, कि जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारा क्या आ जाए, 7x आ जाए। और अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास वो आंसर आना चाहिए जो हमारा 10 इंटू यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करने पे आता है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा होता, यानी कि 1 है, तो इट मीन्स क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 1 10 आना चाहिए। तो देखो क्या करें इसका, इसको अगर हम 2x + 5x लिख दें तो 2x + 5x 7x हो जाएगा, और 2x इंटू 5x क्या हो जाएगा, 10x², यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 10 इंटू 1x² का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 10x² आता है, और 2 इंटू 5x का मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आता है, 10x² आता है। तो इस तरीके से हमें क्या करने होते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे और इन दोनों का, इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x + 2, इधर से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, x + 2 और x + 5। अब दोनों फैक्टर्स को हमें क्यों जीरोस निकालनी है, तो दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और इधर से क्या आ जाएगी, -5। तो अब हमें क्या चाहिए, उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का। जीरोस तो हमारे पास आ गए, तो हम लेट कर लेते हैं अल्फा को -2 के इक्वल और बीटा को -5 के इक्वल, ठीक है। जो हमारी जीरोस आई हैं उनको हमने नेम दे दिया अल्फा और एक को बीटा। अब हमें इनके रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होती है, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होती है, -b अपॉन a के इक्वल। अल्फा क्या है इधर, -2, प्लस बीटा क्या है, -5। अच्छा, -b क्या है, b की वैल्यू क्या है, 7 है, और साथ में हमें क्या लगाना है, इसके माइनस। a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दे रखा, यानी कि 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से आएगा -7 और इधर से भी -7, यानी एक रिलेशन तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल। सेकंड क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, वो किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के। तो अल्फा क्या है हमारे पास, -2, बीटा क्या है, -5, और c कितना दे रखा है, 10, और a है 1। -2 इंटू -5 किसके इक्वल होगा, 10 के, और कौन सा 10, प्लस का, और इधर से भी क्या है, 10। तो यानी कि ये रिलेशनशिप भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में भी बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल 2 की जैसे, बस पॉलिनोमियल चेंज कर दिया। क्या कर दिया, x² - 3। क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है।
तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? इसमें मिडल टर्म है ही नहीं। हमारे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो कैसे होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है इधर, c भी है -3, लेकिन bx वाली टर्म तो है ही नहीं, यानी मिडल टर्म तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो यहाँ पे लगा ही नहीं सकते। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे और 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √3 के स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे √3 इंटू √3 तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, तो यानी इसको हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है। यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, पहले भी पढ़ चुके हो आप। तो यहाँ से इसके ऊपर जब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस √3 और x प्लस √3, दो फैक्टर्स बन गए। अब इन फैक्टर्स से हम क्या निकाल लेंगे, जीरोज। कैसे? इसको 0 के इक्वल रख देंगे दोनों को, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3, यानी हमारे पास जीरोज आ गई, एक √3 और एक -√3। तो हम क्या लेट कर लेंगे, अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास, √3, और बीटा क्या आ गया, -√3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अल्फ़ा क्या है, √3, बीटा -√3, और यहाँ पे -b। अब देखो मिडिल टर्म तो है ही नहीं हमारे पास, तो b क्या होगा, 0 होगा, और a क्या है, 1 है, कुछ नहीं लिखा होता यानी कि 1। अब √3 -√3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 = 0, यानी एक रिलेशनशिप तो हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। सेकंड क्या होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होती है, c/a। तो अल्फ़ा क्या है हमारा, √3, बीटा माइनस का √3 इज इक्वल टू c क्या है, -3। जो भी साइन लिखा होता है वो हम साथ में लेते हैं, यहाँ पे माइनस लिखा हो इसलिए साथ में लेंगे, और a क्या है, 1। अब √3 इंटू -√3 क्या आएगा हमारे पास, -3 आएगा, इक्वल टू -3। तो ये रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है, पहले उनके जीरोज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उनके फैक्टर्स बनाएंगे, कैसे भी कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से निकल रहे हैं कुछ तो, और जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं निकल रही है उनको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी लगा के। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो जीरोज आ गई उनके बीच में क्या फाइंड आउट कर दे, उनका रिलेशनशिप दिखा दे, बस। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम ऑफ जीरोस क्या है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 2। यानी देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लेट कर लेते हैं, लेट px इज इक्वल टू, किस फॉर्म में होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में होता है, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर हमें a की वैल्यू का और b की और c की वैल्यू का पता लग जाए तो हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली लिख सकते हैं। वो कैसे पता लगेगा, हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस, यानी क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, -3 के इक्वल, और साथ में हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट मीन्स अल्फा बीटा किसके इक्वल गिवन है, 2 के। अब देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, यानी -b/a में -3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दे, इसके इक्वल गिवन है। और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के, ये किसके इक्वल गिवन है, हमें 2/1 के इक्वल गिवन है। तो अब यहाँ से हम इनकी वैल्यूज निकाल देंगे, कैसे, a किसके इक्वल है यहाँ पे, 1 के, इधर भी a 1 के, तो यानी कि a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं इधर, 1।
और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इक्वल टू 2 है, तो इधर से c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। और b की वैल्यू, अब देखो माइनस b इज इक्वल टू -3 है, माइनस b इज इक्वल्स टू -3 है, तो माइनस माइनस दोनों तरफ इक्वल टू के तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। अब हमें पता चल गई a की वैल्यू 1 है, b की 3 है और c की 2 है, तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएगा। सो पोलिनोमियल x इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, a की जगह a की वैल्यू पुट करो, क्या है 1 x स्क्वायर, प्लस b की जगह b की जो वैल्यू आई है वो पुट करेंगे 3x, प्लस c की जगह c की वैल्यू 2। तो ये हमारा क्या आ गया, ऐसा पोलिनोमियल आ गया जिसके सम ऑफ जीरोस क्या है -3 और जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 2। ओके, तो चलिए करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में क्या है, वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial px is equals to 3x cube -5x square -11x -3। यानी हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है और कैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, और इसके जीरोस भी गिवन है 3 और एक -1 और एक -1/3। हमें क्या बताना है, ये वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके जीरोस हैं। तो हम लेट कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल्स टू -1 और गामा इज इक्वल्स टू -1/3। अभी हमें इसका यूज नहीं करना, इसका यूज हम कब करेंगे, जब हम रिलेशनशिप करेंगे, इनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो पहले एक बार हम इनको लेट करके रख लेते हैं कि अल्फा ये है, बीटा ये और गामा ये। हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि क्या ये इसकी जीरोस हैं। कैसे करेंगे, हम अगर हर x की वैल्यू पुट कर दें, क्यों, ये हमें जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं 3 -1 -1/3 x की वैल्यूज ही दे रखी हैं, अगर हम इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दें x की जगह, अगर यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है, ये वैल्यूज पुट करने पे हमारा अगर 0 आंसर आता है तो यानी कि ये इसकी क्या है, जीरोस हैं। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में ही बताया है। अब देखो पहली हमारी जो 0 दे रखी है वो है 3, तो x को 3 पुट करेंगे और यहाँ पे भी क्या पुट कर देंगे, x को 3 क्यूब -5 इंटू 3 स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, -3 3 ज़ार 9, 5 9 ज़ार 45, -33 और माइनस का 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 7 ज़ार 21, 2 3 2 ज़ार 6 7 8 81, और इन सबको माइनस 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 है तो तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा, क्या आएगा 3 3 ज़ार 3 और 3 6 6 और 5 11, 1 कैरी 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा 81 -81 कैंसिल, 0 आ गया। 8 मीन्स जब भी आंसर 0 आ जाए यानी कि 3 इज द जीरो ऑफ px, यानी कि 3 क्या है, इसकी 0 है, यानी एक तो हमने वेरीफाई कर दिया, 3 इज द जीरो ऑफ px जो हमें पॉलिनोमियल गिवन। सेकेंड हमें कौन सी दे रखी है, -1, इसको भी हम पुट करेंगे x की जगह, कैसे, अब 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 इंटू 3 -3, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इंटू 5 -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 11 प्लस का और माइनस का 3। तीनों स्टेटमेंट माइनस की है तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 5 5 और 3 8 9 10 11, -11 प्लस 11 कैंसिल होके क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स -1 इज
0 ऑफ पॉलिनोमियल x। -1 को भी हमने प्रूव कर दिया कि ये इसकी क्या है, 0 है। अब थर्ड क्या है, -1/3, उसे भी क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे। 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और माइनस का 3 में है। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू ऊपर -1 ही रहेगा, -1 का भी क्यूब करेंगे और 3 का भी क्यूब करेंगे, तो ये आएगा 27 -5, इसको खोलेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1/9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +11/3 और -3 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, क्यों, कुछ भी नहीं है उसके नीचे। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, क्या आ गया, -1/9 -5/9 +11/3 -3/1। इकट्ठा एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा, 1 ज़ा -1, इधर क्या आएगा -5, इधर 3 3 ज़ा 9 इंटू 11 आएगा 33 और इधर 3 9 ज़ा 27 माइनस का 27, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5। ये तीनों स्टेटमेंट देखो, -1 -5 -27, तो इनको ऐड कर सकते हैं हम, क्या आएगा ऐड करके, 27 + 1 28 और 28 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा, लेकिन कैसा, माइनस का, और प्लस का 33 भी यहाँ पे है ना इधर, तो माइनस का 33 और प्लस का 33 कैंसल, अपॉन में क्या है, 9 है, यानी कि 0/9, और 0/9 क्या होता है, 0 होता है। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/9 = 0। तो यहाँ से क्या आ गया कि -1/3 भी क्या है, इस पॉलिनोमियल x की क्या है, 0 है। यानी हमने अब वेरीफाई कर दिया कि ये जो तीनों जीरोज हमें गिवन थी, ये इसकी क्या है, जीरोज है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। अब इनके जीरोज का और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो इसको इरेज कर देते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 3x³ - 5x² - 11x - 3, और इसकी हमने जीरोज को लेट किया था, अल्फा = 3, बीटा = -1 और गामा = -1/3। अब निकालना रिलेशनशिप, तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, 3 + -1 प्लस -1/3 इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, इधर 5 है, और कौन सा 5, माइनस का 5 है, माइनस का 5, और साथ में क्या लगाना है हमें, b की वैल्यू के साथ माइनस लगाना है एक और, अपॉन में a की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 1 - 1/3, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो, और इधर से क्या आ गया, ये +5/3, क्यों, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है, एलसीएम ले सकते हैं हम इसका, इधर नीचे 1 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 3 ज़ा, ये इधर क्या आएगा, माइनस का 3 - 1 = 5/3 है। तो 9 और -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ओके, -3 - 1 -4 होगा, और 9 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 - 4 करेंगे, 9 - 4/3 = क्या है, 5/3, 9 - 4 करेंगे तो क्या आ गया, 5/3 = 5/3।
यानी कि फर्स्ट रिलेशन हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब हम करेंगे सेकेंड रिलेशन। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है। और ये किसके इक्वल होता है, C/A के इक्वल। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा 3 है, बीटा ये है। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1, तो -3 आ जाएगा, प्लस बीटा गामा, बीटा और गामा की मल्टीप्लिकेशन, -1 इंटू -1/3, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3। गामा अल्फा, गामा और अल्फा की मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू -1/3, 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और क्या बच जाएगा हमारा, -1 बच जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं -1, प्लस का साइन रिमूव कर देते हैं। C/A, C क्या है हमारा, ABC ये टर्म है, यानी कि -11 है हमारा C, और A कितना है, 3। इसका भी हम क्या लेंगे, अब LCM लेंगे। 1 3 ज़र 3 3 ज़र 9 प्लस 1 -3 -11/3, 9 10 11 12, इधर आ जाएगा -12 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -11/3 इक्वल टू -11/3। यानी जो सेकेंड रिलेशनशिप था वो भी हमने इसका क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब थर्ड रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -D/A। तो अल्फा क्या है, 3 इंटू बीटा क्या है, -1 इंटू गामा क्या है, -1/3। सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और -1 इंटू -1 प्लस का 1, और इधर से माइनस का D, ABCD, D वाली टर्म ये है। पहले तो D टर्म लिखेंगे हम पूरी, D टर्म क्या है, -3 है, फिर इसका माइनस एक और लगाना है, क्यों, माइनस का D है, अपॉन A कितना है, 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, और 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 = 1। तो थर्ड रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये तो थे हमारे 2.2 का इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। थैंक यू।